Hello everyone, this is Manish Sachdeva. Our today's topic of basic electrical engineering is Thevenin's theorem in DC circuit. So we will study this time the Thevenin's theorem. बहुत ही important theorem है in terms of our exams, in terms of our knowledge. ठीक है, जो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मेन थ्योरम मानी जाती है ये थेवेनिन्स थ्योरम, तो इसके बारे में आज स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इंट्रोडक्शन बढ़ते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय थेवेनिन थ्योरम और ये स्टेट क्या करती है, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम। सो लेट्स डिस्कस दैट। थेवेनिन थ्योरम इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइकिस्ट एम लियोन थेवेनिन। तो ये फ्रेंच साइकिस्ट थे, फिजिक्स के लेक्चरर थे, फिजिक्स के मास्टर्स थे, जिन्होंने थेवेनिन थ्योरम को प्रपोज्ड किया था फर्स्ट टाइम, मतलब दे इंट्रोड्यूस द थेवेनिन थ्योरम। According to Thevenin's theorem, this is the statement. You have to write it on your notebook. ये आप एज इट इज लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। इसके बारे में जो भी समझाना है मैं आपको साथ साथ में समझाऊंगा। पहले आप इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर, आपने माइंड में साथ साथ लाइन को इमेजिन करना है। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर connected across any two terminals of an electric network can be determined by। अब हमने देखिए ये थ्योरम को हम यूज क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी यूज थेवेनिन्स थ्योरम। तो देयर इज एन आंसर, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर कैन बी डिटरमिन्ड, मतलब हम करंट को फाइंड करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, टू डिटरमिन करंट। ठीक है, करंट को डिटरमिन करना है हमने, किसके क्रॉस करना है, जो करंट रेजिस्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है। किसी भी डीसी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस लगी होंगी उसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं किसी भी टू टर्मिनल के क्रॉस। कोई भी दो टर्मिनल में रेजिस्टेंस लगी हो उसके थ्रू जो भी करंट फ्लो कर रहा है हम उसको डिटरमिन कर सकते हैं, हम उसको निकाल सकते हैं उस करंट को, बाय रिप्लेसिंग द एंटायर नेटवर्क बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। कैसे निकाल सकते हैं कि सारा का सारा जो नेटवर्क है, सारा का सारा जो सर्किट बना होगा उसको रिप्लेस करना है बाय एन इक्विवेलेंट सर्किट। इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे हैविंग अ सिंगल वोल्टेज सोर्स, जिसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसका नाम है ETH, जिसको हम थेवेनिन वोल्टेज कहते हैं, इन सीरीज, यहाँ पे इन आएगा, इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस, एक साथ में एक इसके रेजिस्टेंस आएगी, दैट इज RTH। ठीक है, और एक वो रेजिस्टेंस होगी जिसके क्रॉस करंट फ्लो कर रहा है। जैसे मैंने ये I फाइंड करना है RL के क्रॉस, ठीक है, RL के थ्रू जो निकल रहा है। तो इस सर्किट को, कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम इस सिंपल सर्किट में कन्वर्ट करेंगे और वो उसके बाद जो हम सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली जो I की वैल्यू आएगी वो हम निकाल पाएंगे। ठीक है, सो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज सॉल्व्ड बाय दिस थ्योरम। कोई भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क हो, डीसी सर्किट हो, जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स हो, अगर हमें थेवेनिन्स थ्योरम आती है हम उसको, आगे चलते हैं। अब ETH और RTH क्या है उसके बारे में बढ़ते हैं। ETH क्या है, द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द सिलेक्टेड टू टर्मिनल्स। आप जब सर्किट को हम अभी एग्जांपल करेंगे इसकी, तो उसमें ETH जो यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि दिस वी हैव टू कन्वर्ट दिस कॉम्प्लेक्स सर्किट इनटू द सिंपल सर्किट, जिसमें ETH होगी और RTH होगी। ETH क्या है इसमें, दैट इज द ओपन सर्किट वोल्टेज बिटवीन द सिलेक्टेड टू टर्मिनल्स। जो दो टर्मिनल्स हमने जहां से करंट को मेजर करना है हमने, थ्रू विच द करंट इज टू बी डिटरमिन, उसकी जगह पे हम ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लेंगे जिसको हमने नाम दिया है ETH। ठीक है, एंड RTH क्या है, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ अ नेटवर्क एज सीन फ्रॉम द टू सिलेक्टेड टर्मिनल्स with all the voltage source replaced by their internal resistance if any, and it is called Thevenin's resistance। अब ये दो टर्मिनोलॉजीज जो ETH एंड RTH है, इसके बारे में यहाँ पे दिया है कि ETH तो ओपन सर्किट वोल्टेज है, जो कि जिस सर्किट की जहां से हमने करंट को डिटरमिन करना है वहां पे ओपन सर्किट कर देंगे उसको, और वहां पे जो वोल्टेज आएगी उसको ETH का नाम दे देंगे। और रेजिस्टेंस क्या है, RTH क्या है, दैट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द टू सिलेक्टेड टर्मिनल। जिस टर्मिनल से हमने करंट फाइंड करना है उस टर्मिनल से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब वो दो टर्मिनल से जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी पूरे सर्किट की, दैट इज
नोन एज आरटीएच और थेवेनिन रेजिस्टेंस। ठीक है, ईटीएच को हम बोलते हैं थेवेनिन वोल्टेज, आरटीएच को बोलते हैं थेवेनिन रेजिस्टेंस। और आरटीएच में एक और कंडीशन है कि जितने भी ईएमएफ सोर्स होंगे, जितने भी नेटवर्क में वोल्टेज सोर्स होंगे, वो सारे रिप्लेस कर देंगे हम आर से। ठीक है, आर क्या है, दैट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, मतलब वो हम ईटीएच वहां से उठा देंगे और उसकी जगह हम लगा देंगे उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इफ देयर इज एनी। तो इक्वेशन में अगर तो आर की वैल्यू दी होगी ईटीएच में रेजिस्टेंस की वैल्यू, तो वो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, अदरवाइज उसको शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब थेवेनिन थ्योरम को समझने के लिए हमारे पास ये एक डायग्राम है, आप ये डायग्राम बना दीजिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, कंसिडर अ सिंगल इलेक्ट्रिकल नेटवर्क शोन इन फिगर। एक नेटवर्क है जो कि आपको दिखाया गया है, इसके अकॉर्डिंगली हम थेवेनिन थ्योरम को एनालाइज करेंगे। लेट इट इज रिक्वायर्ड टू फाइंड द करंट फ्लो थ्रू द आरएल। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इस नेटवर्क में यहाँ से जो करंट पास कर रहा है हमने उसको फाइंड करना है। ठीक है, दिस आईएल। अब ये जो आई है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास थेवेनिन थ्योरम का सहारा लेंगे हम। अब देखो ये नेटवर्क इज समवट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा इन द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में कैसे इसको कन्वर्ट करूंगा, स्टेप बाय स्टेप उसके बारे में पढ़ेंगे। उसमें क्या है, हम इसको कन्वर्ट करेंगे वन ईटीएच इन सीरीज विद आरटीएच और इन सीरीज विद द रेजिस्टेंस थ्रू वेयर वी हैव टू फाइंड द करंट। तो इसमें कन्वर्ट करना है हमने, कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप लिखिए, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस फ्रॉम द सर्किट टर्मिनल ए एंड बी। ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इसमें से जिस टर्मिनल से हमने करंट फाइंड करना है उसको रिमूव कर दो। तो जब हम इसको रिमूव करेंगे तो ऐसा सर्किट बन जाएगा। रिमूव द लोड रेजिस्टेंस आरएल फ्रॉम द सर्किट टर्मिनल ए एंड बी, हमने आरएल को रिमूव कर दिया। एंड रीड्रॉ द सर्किट, ये दोबारा रीड्रॉ कर लेंगे सर्किट, बाकी सारा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे आरएल की जगह हमने इसको रिमूव करके यहाँ पे लिख दिया ईटीएच। ईटीएच क्या है, ओपन सर्किट वोल्टेज। ठीक है, अभी तक ये याद रखना है हमने। It should be noted that an open circuit is created between terminal A and B after removal of RL। ठीक है, तो RL को रिमूव करके सबसे पहला स्टेप यही है कि जिस भी टर्मिनल से करंट फाइंड करना है हमने उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह हम ओपन सर्किट वोल्टेज लगा देंगे, जो कि ओपन सर्किट होगा और वहां पे हमने वोल्टेज फाइंड करनी है बिटवीन दैट टर्मिनल्स। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। आगे कैलकुलेट द ओपन सर्किट वोल्टेज ईटीएच। अब इस डायग्राम से हमने ईटीएच को मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है। ईटीएच की वैल्यू क्या आएगी, बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी एंड लोड रेजिस्टेंस आफ्टर द लोड रेजिस्टेंस इज रिमूव। एज मेंशनड अर्लियर द ओपन सर्किट वोल्टेज इज कॉल्ड थेवेनिन वोल्टेज और ईटीएच को हम क्या बोलते हैं, दैट इज थेवेनिन वोल्टेज। सो थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करनी है हमने, कैसे करेंगे। अब यहाँ से डायग्राम से देखिए आप, जब ये ओपन सर्किट है दैट मींस दिस इज ओपन सर्किट, जो करंट यहाँ से फ्लो करेगा आई, वो इधर नहीं आएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, बिकॉज ये ओपन सर्किट हो गया, ए टर्मिनल ओपन है, बी टर्मिनल ओपन है, तो करंट यहाँ पे कोई नहीं आएगा। सारा करंट जो यहाँ से फ्लो होगा वो R2 से होते हुए यहाँ वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसके क्रॉस जो मैं वोल्टेज फाइंड करूंगा, हमें पता है ये वोल्टेज जो इस टर्मिनल्स पे है वो इस टर्मिनल के सेम आएगी, मतलब जो R2 के क्रॉस वोल्टेज आएगी वही वोल्टेज ETH बन जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पे वही दिया है कि ETH इज इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R2 के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा इस टाइम पे दैट इज नोन एज ETH। बिकॉज ये टर्मिनल ओपन है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, हमें R3 की वैल्यू का कोई यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करेंगे R2 के क्रॉस। तो R2 के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप मेजर करना है, हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो I इज द करंट जो कि फ्लो कर रहा है थ्रू R2 एंड R2 इज द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो व्हेन टर्मिनल A एंड B आर ओपन द ETH विल बी इक्वल टू हो जाएगा IR2। ठीक है, it should be noted that the current flowing through resistance R2 is equal to source current because no current flows through R3। अब वो कह रहे हैं कि ये चीज माइंड में रखनी है कि जो R2 में से करंट फ्लो कर रहा है दैट इज इक्वल टू द मेन करंट। वो यहाँ से जो I करंट आ रहा है दैट इज द मेन करंट। ठीक है, और वो R3 में से कोई करंट नहीं फ्लो करेगा बिकॉज इट इज ओपन।
ठीक है, R3 ओपन है, इसमें से कोई करंट फ्लो नहीं करता। हमें पता है करंट सिर्फ वहीं फ्लो करता है जहां क्लोज्ड सर्किट होगा, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं करता है। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आएगी उस टाइम पे, हमने ईटीएच निकालना है ना, तो ईटीएच इज इक्वल टू आई आर टू की वैल्यू तो हमें मेंशन होगी, आई की वैल्यू क्या है, सो आई की वैल्यू यहाँ गिवन है, दैट इज आई इज इक्वल टू ई ओवर R1 प्लस R2 प्लस R। अब ये कैसे आया, यहाँ पे देखिए, हमें पता है कि आई होता है V अपॉन R, और V क्या है इसमें, दैट इज E, सो E। आर क्या है, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आर यहाँ पे मेंशन किया मैंने, दिस आर इज बेसिकली द इंटरनल रेजिस्टेंस। ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है कि किसी भी वोल्टेज सोर्स की एक अपनी रेजिस्टेंस होती है, जो कि यहाँ पे हम मेजर करेंगे, जो कि यहाँ पे हम इसको लेंगे। अगर ये आर मेंशन नहीं है तो आर नहीं लेंगे, बट अगर यहाँ पे आर गिवन है विद द वोल्टेज सोर्स तो उस आर को हम एज अ रेजिस्टेंस मानेंगे, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये देखो R1 R2 और ये R, ये तीनों सीरीज में है। ठीक है, एक के बाद एक लगी है, तो सीरीज में है, वी नो दैट द टोटल R विल बी R1 प्लस R2 प्लस R। ठीक है, तो ये R की जगह हम ये यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 प्लस R, दिस विल बी इक्वल टू I होगा। तो यही चीज हमने मेंशन किया, I इज इक्वल टू E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r, दैट स्मॉल r इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ETH की वैल्यू क्या आएगी, I पता चल गया हमें, R2 हमें पता था, तो यहाँ पे I की वैल्यू डिनोट करेंगे यहाँ पे, तो IR2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे I की वैल्यू ये वाली डिनोट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा, R2 यहाँ पे ये रहा, और E डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R, ये जो हमारा हो जाएगा दैट इज ETH। ETH की वैल्यू हमें पता चल गई एक बार, इसको हम साइड में रख लेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे इसकी। तो उसके बाद है, आगे चलते हैं, दिस इज द सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में क्या किया था हमने, जहां पे रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस पे हमने करंट फाइंड करना था उसको रिमूव करेंगे, और उसकी जगह हमने क्या किया, वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर ली ETH, जो कि इस फॉर्मूले से निकल गई हमारी। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, रिप्लेस द वोल्टेज सोर्स E बाय इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस R। अब हमने RTH फाइंड करना है, RTH फाइंड करेंगे, तो RTH को फाइंड करने के लिए क्या था, कंडीशन क्या थी कि हमने जितने भी वोल्टेज सोर्स लगे होंगे सर्किट में उसको रिप्लेस कर दो विद देयर इंटरनल रेजिस्टेंस इफ एनी, अगर कोई है। तो यहाँ पे सर्किट में हमने स्टार्टिंग सर्किट में यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे R गिवन था, तो R गिवन था इसलिए यहाँ पे हमने E को रिप्लेस कर दिया विद दिस R। ठीक है, और आगे क्या है, रीड्रॉ द सर्किट, नाउ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। अब हमने RTH फाइंड करना है, तो RTH कैसे फाइंड करेंगे, कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एज सीन इनवर्ड फ्रॉम द ओपन टर्मिनल्स A एंड B। A एंड B जिसको ओपन किया था अभी हमने, वहां से हमने RTH को फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस को। तो E को भी कन्वर्ट कर दिया था, वोल्टेज सोर्स को हमने रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर दिया। अब सारी रेजिस्टेंस इकट्ठी हो गई सर्किट में। अब इस सर्किट में आर, टोटल आर को फाइंड करना इज वेरी इजी, हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आते हैं बनाने। तो ये बना हुआ है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस सर्किट को अगर इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊं तो देखो, ए टर्मिनल से शुरू करते हैं, यहाँ से ए टर्मिनल के बाद है R3, तो R3 उसके साथ लगा दिया। R3 के बाद दो वायर्स निकल रही है, एक R1 की तरफ जा रही है, एक R2 की तरफ जा रही है, तो R3 के बाद एक R1 की तरफ, एक R2 की तरफ जा रही है। R1 के साथ सीरीज में R लगा है, तो R1 के साथ सीरीज में R लगा दिया। उसके बाद R2 का दूसरा टर्मिनल R के टर्मिनल के साथ अटैच है, तो R का टर्मिनल R2 के साथ अटैच कर दिया, और ये टर्मिनल आगे B के साथ अटैच है, तो ये B टर्मिनल। सो दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट टू फाइंड RTH। अब इस सर्किट से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो, R1 प्लस R ये सीरीज में है, ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन R2 के साथ पैरेलल में है, तो हमने ये कॉम्बिनेशन निकाल लिया, R1 प्लस R इन पैरेलल विद R2। ठीक है, और ये सारा जो है सर्किट, ये सारा R3 के साथ सीरीज में है, तो ये सर्किट बन गया हमारा RTH का। इसको जब हम निकालेंगे पैरेलल में, हमें पता है कि पहले मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस करेंगे, तो ये हमारा पैरेलल सर्किट हो गया, प्लस R3, ये सीरीज में है इसलिए इसको प्लस R3 लिख दिया, तो इससे हमारा RTH निकल आएगा।
हमने आरटीएच का फॉर्मूला भी फाइंड कर लिया सर्किट का, हमने ईटीएच का भी कर लिया था। दोनों जब हमें फॉर्मूलाज पता लग गए, हमें वैल्यूज पता होनी चाहिए सर्किट की रेजिस्टेंस की, हमारा आरटीएच और ईटीएच दोनों निकल आएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आरटीएच भी हो गया, ईटीएच भी हो गया, अब हमारा नेक्स्ट काम है रिप्लेस द एंटायर नेटवर्क बाय थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या है, हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, जिसमें एक सिंगल वोल्टेज सोर्स होगा ईटीएच, दिस इज द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट। इसमें क्या है, एक सिंगल सोर्स है ईटीएच जिसको अभी हमने फाइंड किया है, उसकी वैल्यू ये लिख देंगे जो भी उसका आंसर आएगा, इन सीरीज विद आरटीएच, इसके साथ सीरीज में लगा देंगे आरटीएच, इसकी भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया अभी फिलहाल पीछे फॉर्मूले से, एंड कनेक्ट द लोड रेजिस्टेंस आरएल बैक अक्रॉस द टर्मिनल ए एंड बी। अब ए एंड बी टर्मिनल जहां से हमने उसको ओपन सर्किट कर दिया था टू फाइंड द ईटीएच, उसको दोबारा हम बैक लगा देंगे और उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे इस आरएल को। ठीक है, फ्रॉम इट वाज रिमूव, वो कहते हैं आरएल को वहां पे लगा दो जहां से टर्मिनल से उठाया था, इसको रिमूव किया था, वेयर इट वाज रिमूव। ठीक है, सो ये हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में 4 स्टेप है हमारा कि इसको इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसके क्रॉस जो आई है वो फाइंड करना। नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू आरएल। तो आई को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए ई, ये दोनों आरटीएच एंड आरएल दोनों सीरीज में है, तो आई इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आर। वी क्या है हमारा ईटीएच, तो आर क्या है हमारा इस टाइम पे आरटीएच प्लस आरएल, तो हमारा आई जो है ये फॉर्मूले से हम निकाल सकें। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट थेवेनिन्स थ्योरम। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया हो कि हमने काम क्या करना था। हमने किसी भी ब्रांच से हम करंट निकालना चाहते हैं थेवेनिन थ्योरम के थ्रू, तो हमें ये एक नेटवर्क दिया गया था, ये नेटवर्क थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था और यहाँ पे हमने आई फाइंड करना था। जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, इसको पहले हम विद स्टेप्स कन्वर्ट कर देंगे टू द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जो जिसमें ईटीएच और आरटीएच दोनों सीरीज में लगे होंगे विद द लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, ईटीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको रिमूव कर देंगे आरएल को, और यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी उसको हम मेजर कर लेंगे, वो ईटीएच की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, विद द सर्किट सिनेरियो। उसके बाद आरटीएच की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आरटीएच की वैल्यू के लिए हमने उसी टर्मिनल से फाइंड करना है आरटीएच को, और जितने वोल्टेज सोर्स लगे होंगे उसको कन्वर्ट कर देंगे टुवर्ड्स देयर बाय देयर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो सारी रेजिस्टेंस को हम फाइंड कर सकते हैं आरटीएच। ठीक है, हमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन आना चाहिए इसके लिए। तो जब ये फाइंड हो गया, आरटीएच फाइंड हो गया, ईटीएच फाइंड हो गया, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इन द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, और उसके बाद हमें आई निकालना इज वेरी इजी थ्रू दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो दिस इज हाउ थेवेनिन्स थ्योरम वर्क। इट विल सॉल्व द कॉम्प्लेक्स डीसी सर्किट्स। ठीक है, इसको हम सिंपल सर्किट में पहले ले आएंगे, सिंपल सर्किट से हमें आई की वैल्यू थ्रू ओम्स लॉ हम निकाल सकें। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं ऑनलाइन सेक्शन में, ऑनलाइन सेशन में या नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।